नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप लियो? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे, करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो अगेन लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। देखो, जिस भी साइन से लियो आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। जनरल रीडिंग्स होती हैं, ठीक है? तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी ना, इसलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। एंड देखो, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन आप तक आती रहे मेरे न्यू वीडियोस की। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आंचलिक मैसेज आपके लिए क्या है, लियो के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आंचलिक मैसेज। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. ज़िंदगी में ना अच्छा कर्म इंसान को ज़रूर करना चाहिए ताकि लोग आपको जब भी याद करें एक अच्छे वे में याद करें। तो देखो, जो भी चीज़ें हैं कहूँगी पॉजिटिव होके करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज जब हम ज़िंदगी से चले जाते हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, लोग यादें रह जाती हैं। तो अच्छे कर्म करिए। यूनिवर्स कहते हैं कि भाई अपनी कर्म को सही से करिए। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी लियो की एनर्जीज पर्सन की तरफ में क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस, प्रेजेंट जिंदगी की क्या चल रही है, यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो आप झूठे हो या आपके पर्सन झूठे हैं, या कई वादे झूठे करते हैं टूट जाता है, या तो कुछ है जो आपको लगता है कि मेरे से कुछ तो है जो हिडन है, या मुझे झगड़े लड़ाई भी किसी की सिचुएशंस में हो सकती है यहाँ पे। या आप झूठ बोलते हो या आपके पर्सन। बट देखती हूँ आपकी फीलिंग्स कितनी हद तक लॉयल है। देखो, यहाँ पे मुझे लॉयल्टी में ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है। ओके, यानी कि आपके पर्सन थोड़े से मुझे अनस्टेबल दिखते हैं, या हो सकता है कि आपको लगता है यहाँ पे जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, या तो आप भी किसी एक पर्सन के साथ में हो, स्टिल अफेयर वाली हो सकती है, या कहूँगी अगर ऐसा नहीं है, सेम पर्सन या किसी आपके पर्सन किसी के साथ में शायद प्रेजेंट में बात करते हैं तो आपको वो चीज़ें खटकती है। थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए घर परिवार भी हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए लविंग रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट आपकी फीलिंग्स अगर कहूँ तो पॉजिटिव हैं। बट कहूँगी आप जिस चीज़ को हील करना चाहते हो वो चीज़ हील करने की आप में भी फिलहाल क्षमता मुझे नहीं दिख रही है। आप जगल कर रहे हो सिचुएशन में। नया कुछ ज़िंदगी में आना चाहता भी अगर है कनेक्शन, तो उसकी तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे हो, न्यू कुछ नहीं कर पा रहे हो, पुराने में ही खोए हो। तो आपकी प्रेजेंट की अगर कहूँ तो एक टफ चल रहा है सिचुएशन जिसे आपको बदलना है। या आपके पर्सन अगर डिस्टेंस पे रहते हैं तो कई बातें अगर झूठ कहते हैं तो आपको पकड़ना है, उनको झूठ को पकड़ने की चाहत है। एंड आप अनस्टेबल हो। जिनको आप देखो सच्चे मन से प्यार करते हो, चाहे आप किसी सिंगल पर्सन के साथ में ही कमिटेड हो या आप किसी अफेयर वाली केसेस में हो, लेकिन जिनको आप ट्रू लव करते हो, क्योंकि उनके लिए आपका लव दिखता है कि जुनून है, पैशनेट है, उनको सच्चे ढंग से प्यार करते हो। बट मन आपका अस्थिर कह सकते हैं कि एक स्टैग्नेंट फेज नहीं है आपका। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है सोच आपकी तरफ में। आपको क्यों लग रहा है कि आपको किसी झूठ को पकड़ना है, पकड़ने की कोशिश में आप हो। अगर डिस्टेंस में रहते हो तो कहूँगी उनकी उस चीज़ को, ये जगह पे झूठ बोला तो मुझे पकड़ना है, या किसी के साथ में मेरे पर्सन है तो नहीं। तो वो सब चीज़ों की कहूँगी दुविधा में भी कुछ लोग हो सकते हो। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है, आपके पार्टनर की क्या है। सेपरेटेड मैरिड स्टिल अफेयर्स हो सकता है, या कहूँगी ये भी दुविधा में है, या कहूँगी इनकी सिचुएशंस में अनस्टेबल। मैं कह रही हूँ कि आप दोनों की ज़िंदगी में ना स्टेबिलिटी अभी फ़िलहाल कहीं भी नहीं है। आप भी अनस्टेबल हो, ये भी अनस्टेबल है। आप भी किसी डिसीजन में जगल कर रहे हो तो ये पर्सन भी, ये बंदा या बंदी ये भी कर रहे हैं वो चीज़ें।
इनके सिचुएशंस में भी दिखता है। क्लियरिटी नहीं है, ये अकेलेपन में खुद को ज़्यादा बांध के रखें, खोए खोए से हैं। या तो ये पर्सन से आप कमिट एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं करते हैं, रिलेशनशिप चाहे जितना भी टाइम का हो कोई कमिटमेंट नहीं दिखता, कोई कम्युनिकेशंस अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस लेवल ज़ीरो है। ओके, देखो या तो आप चीट करते हो इनको या आपके पर्सन चीट करते हैं आपको, तो जो भी जिसको चीट करते हो, बट यहाँ पे कम्युनिकेशंस लेवल अगर कहूँ तो मुझे कम है, लेकिन आपकी एनर्जी में मुझे चूंकि पकड़ने की आ रही है, तो या तो आपके पर्सन अगर लाइक करते हैं तो आप इनको रंगे हाथ कहते हैं ना पकड़ना, तो वो सोच है ये जिनकी भी आ रही है लाइफ की स्टोरी अगर कहूँ तो आप रंगे हाथ पकड़ना चाहते हो। आपको लगता है कि आपके पर्सन ना पैसे के पीछे बड़े पागल हैं, अगर इनको कोई पैसे वाले इंसान मिल जाए तो आपको छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगेगा, ऐसा है, भले प्यार कितना भी हो। तो आपकी सोच में ये भी चीज़ें दिखती हैं। तो पर्सन की पर्सनालिटी भी कहूँगी कई हद तक दुविधा वाली या कहूँगी अनस्टेबल है, एंड जहाँ पैसा देखते हैं उनके पीछे पागल भी होने की है। देखो अगर ना रिलेट करो तो खामखा की मत सोचना, बट है यहाँ पे ट्रस्ट इशूज़, जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं ट्रस्ट इशूज़ फैक्टर्स हैं। फ्यूचर्स में दोनों ही दूसरे के साथ में कमिट रहना चाहते हो, अच्छे ढंग से जीना चाहते हो, बट आपको भी सोच में कन्फ्यूजन है, तो यहाँ भी कहूँगी एनजाइटी है। यानी कि यहाँ पे कुछ तो है जो कि सही नहीं हो रहा है, एंड आपको ये बात पता चलता है तो खटकता है। आपके पर्सन की अगर मैं सोच कहूँ ना तो ये शायद पलटू इंसान की एनर्जीज, कहते हैं ना कि बोला फिर पलट ली, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, नहीं 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 तुमने गलत सुन लिया, या आप ज़्यादा सोच लेते हो, मेरा कहने का ये सेंस नहीं था कि तुम ये सोच रहे हो। क्योंकि ये सब इनकी एनर्जीज में है, समझते सब हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। एस ऑफ सॉर्ड्स, ये खोलिए, दिमाग को ना खोलने की ज़रूरत है, मतलब एकदम ओपन अप, लॉजिकल माइंड रखने की ज़रूरत है। ये जो इधर उधर हो रहा है ना दिमाग, तो कहूँगी उसको फोकस्ड करिए, थोड़ी सी मेडिटेशंस करो तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज जब हम फोकस नहीं कर सकते तो कहूँगी वहाँ पे मेडिटेशंस योगा करो, वो ज़्यादा अच्छा है। इधर देखते हैं क्या है ओवरऑल में क्या है। देखो आप लोगों की कम्युनिकेशंस में कई चीज़ें यहाँ पे कहूँगी नहीं है। मुझे कम्युनिकेशंस मतलब लगता है कि काम भर बात या इग्नोर करते हैं, या पर्सन आपको झूठ बोल रहे हैं, ऐसा चीज़ है जिसे आपको पकड़ने का मन है। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो ओवरऑल में भी दिखता है इनका कि मन नहीं है बात करने का, या करते भी हैं तो अनमने मन से बात करते हैं, खुल कर नहीं बोलते, थोड़ा टाइम दे दिया, बात कर लिया, फिर छोड़ दिया, वैसी वाली कहूँगी एनर्जीज दिखती है। चलो देखते हैं क्या है, क्लेरिफाई करके कुछ नियरेस्ट फाइव की एनर्जीज देखते हैं क्या है। थोड़ा सा लॉजिकल बनो, थोड़ी सी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करो, एंड कम्युनिकेट करते हो तो कहूँगी आप इनसे जो देखो ऑलरेडी डिसअपॉइंटमेंट तो है ही, आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की शक तो है जो खटकता है कि ये उनसे भर भर के बात करते हैं, या मुझे कुछ तो है जो ये झूठ बोल रहे हैं। कहूँगी पकड़ने की अगर सोच रहे हो तो आई डोंट थिंक सो आपको वो चीज़ें मिलेगी, पर देखती हूँ, इधर देखती हूँ क्या है। आप इनका झूठ नहीं पकड़ पाओगे। अगर ये आपको लगता भी है कि ये आप झूठ पकड़ लोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। इनकी लाइफ की अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी चीज़ों को ये सॉल्व करें। जस्टिस आपको, इनको लगता है कि ये जस्टिस है, ये ठीक है, अपनी वे में रखेंगे रिश्ते को। एंड आपको अगर कहूँ तो कुछ नियरेस्ट टाइम में ना कुछ भी हल या सॉल्यूशंस या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पे अगर कहूँ तो ये हो सकता है कि मल्टीपल्स लोगों से भी कुछ चीज़ें, तो इनके साथ में अगर कम्युनिकेशन होगी तो मुझे अगर कहूँ तो आपसे एक लड़ाई झगड़े की भी हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर कम्युनिकेशंस करना। विद इन 4 months,
टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ। मैं कह ही रही हूँ ना कि भाई आपकी ज़िंदगी है तो आपको अपनी थोड़ी लॉजिकल दिमाग को लगाना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, भावनाओं में बह के जगल नहीं, या मुझे ये पकड़ना है, मुझे ये क्लियर करना है। तो कितना भी अभी अगर क्लियर करना चाहोगे तो तुरंत तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम बाद हो, तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, बट कुछ हद तक रॉ रिवर्स भी हो सकता है। बट अपनी रीडिंग अगर करानी है आपको मेरे से तो कहूँगी आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।